नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कौरीन भाटा क्षेत्र में पेयजल संकट, नेता प्रतिपक्ष के साथ पार्षदों ने किया निरीक्षण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवती ने लगाया परिजनों पर घरेलू हिंसा का आरोप। और अक्षय तृतीया को लेकर शहर में सजा गुड्डे गुडियों का बाजार। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के दिनों में राजनांदगांव शहर के कौरीन भाटा क्षेत्र के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कौरीन भाटा क्षेत्र पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। राजनांदगांव शहर के कौरीन भाटा क्षेत्र के लोग भीषण गर्मी के बीच पेयजल के लिए तरस रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव ने कौरीन भाटा क्षेत्र पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और इस सब के लिए महापौर को जिम्मेदार ठहराया। बीते लगभग 2 महीनों से कौरीन भाटा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहाँ पहले पुराने पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, तब समस्या नहीं थी। वार्ड के लोगों का कहना है कि अमृत मिशन के तहत पुराने पाइपलाइन को बंद कर नए पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन नए पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव ने कहा कि अमृत मिशन का कार्य देखने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कौरीन भाटा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर महापौर को आड़े हाथों लिया और जल्द से जल्द पेयजल समस्या सुनिश्चित कराने की मांग की है। कोनो नाल में पानी नहीं आत रहे नवा मात ना जुन्ना मात। अच्छा, 1 महीना हो गए, बाद 1 महीना जो नवम नहीं आत ना जुन्नम नहीं आत पानी भेजो भाई। परेशानी किस तरह से काम चल रहे थे? पानी फिर कैसे? टैंकर भेजा थे पार्षद मन। अच्छा, टैंकर बेचारा मन भेजा, तिल पिया थन, खा थन, नहा था। क्या कहना है? नहीं मतलब पार्षद के क्या कहना है यहाँ पे? पार्षद के क्या कहना है? कबर नहीं आवत है ना? कबर नहीं आत उधर का पाइप नहीं चला थे, पाइप जोड़ा थे ऐसे के कहा थे भैया का कहीं पार्षद है और वो का कर सकी बिचारा उधर दौड़ दौड़ के जावत रोज दिन। हमन पार्षद के घर में जाके लड़ा थन, पार्षद ला पानी नहीं देता के पार्षद हो मला जान बोला थे। तो नहीं खुला थे भैया, इन्हें नाला बंद करा, पुराना खोलो। पानी नहीं आ 1 महीना हो गया, परेशानी होता बहुत हो। पुराना से चला थे हमन कहां घूम घूम के पानी लात हन, एला समझना चाहिए ना। सही। कौरीन भाटा में हम लोग अभी खड़े हैं। अभी आपने देखे कि नल में कितना जबरदस्त पानी आ रहा है। ये नगर निगम का जो है इस क्षेत्र को लेकर के उदासीनता को प्रदर्शित करता है। नगर निगम के महापौर की निष्क्रियता को दर्शाता है कि वो जल जैसे सबसे गंभीर मुद्दे को लेकर के कितने गंभीर हैं। महापौर जी तो पहली गलती ये करी कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट अमृत मिशन का चल रहा है 200 करोड़ से ऊपर का, इसमें लगे हुए जो अधिकारी थे, इसके कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता, जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले सबसे पहले तो जो जिन अधिकारियों को देखरेख में प्रोजेक्ट चालू हुआ है, प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले उनको छोड़ना नहीं था। उनको भेजने का, उनका ट्रांसफ़र करवाने का दुष्परिणाम है जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि अभी जितने अधिकारियों के जिम्मेदारी में लगाए हैं उनको इस प्रोजेक्ट का पहले कोई अनुभव नहीं रहा है। इस प्रोजेक्ट में अभी जुड़े, जब पानी की समस्या बढ़ी तब उनको जो है मौखिक रूप से या लिखित रूप से आदेश करके तुरंत इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, जिन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाए, उन अधिकारियों के आज की तारीख में नगर निगम में उपस्थिति नहीं है और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि आज 15 दिन से ऊपर हो गए और कौरीन भाटा में हम प्रयास के ऊपर प्रयास कर रहे हैं। कभी इधर से जोड़ दो, कभी उधर से जोड़ दो, कभी आर के नगर से जोड़ दो, कभी इंदिरा नगर से जोड़ दो, लेकिन पानी नहीं दे पा रहे हैं। बीते दिनों कौरीन भाटा क्षेत्र के लोग पेयजल के लिए अपने बर्तन रखकर प्रदर्शन किए थे और इसके बाद सड़क पर उतरकर चक्का जाम भी किए। वहीं अब नई पाइपलाइन से भी पानी नहीं आने को लेकर वार्ड के लोगों में खासी नाराजगी है। कौरीन भाटा क्षेत्र पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम प्रशासन से जल्द इस क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भाजपा महिला मोर्चा राजनांदगांव ने ऑटोमेटिक मशीन से रेडी टू ईट का निर्माण का विरोध करते हुए पूर्ववत व्यवस्था के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को यथावत दिए जाने की मांग की है और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। भाजपा महिला मोर्चा का कहना है कि ऑटोमेटिक मशीन से रेडी टू ईट निर्माण से महिला सशक्तिकरण में बाधा पहुंचेगी। राजनांदगांव जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित कर महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में स्व सहायता समूह की महिलाएं पोषण आहार रेडी टू ईट का निर्माण कार्य कर
अतिरिक्त आय अर्जित कर रही थी, लेकिन शासन के नए फरमान और हाई कोर्ट के निर्देश पर अब रेडी टू ईट का निर्माण ऑटोमेटिक मशीन से किया जाएगा, जिससे स्व सहायता समूह की महिलाएं एक बार फिर से बेरोजगार हो जाएंगी। ऐसे में भाजपा महिला मोर्चा ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और रेडी टू ईट का निर्माण पूर्व की भांति महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाने की मांग की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मेश्राम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मेश्राम का कहना है कि पूर्व की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रेडी टू ईट निर्माण कार्य महिला स्व सहायता समूह को देकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार ने रेडी टू ईट का निर्माण ऑटोमेटिक मशीन से कराया जाएगा, जिससे महिलाओं का रोजगार छिन जाएगा। ऐसे में भाजपा महिला मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेडी टू ईट का निर्माण यथावत महिला समूह को देने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने जब हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय महिलाओं को एक रोजगार दिया था रेडी टू ईट फूड के माध्यम से, जिससे हमारी महिला समूह की बहनें बखूबी से बनाया करती थीं। उसमें गुणवत्ता भी होती थी और लगातार बच्चों को और महिलाओं को उनसे फ़ायदा भी होता था। किंतु इस सरकार ने हमेशा, भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमेशा महिलाओं को छला है, कभी शराबबंदी के नाम से, कभी उनके रोजगार के नाम से। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी कि महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी कि हमारे रोजगार को ना छीना जाए, हमारे परिवार में जो कमियां हैं उसको हम पूरा करते हैं अपने आर्थिक स्तर को लेकर। तो फिर भी याचिका दायर होने के बाद भी राज्य सरकार के पक्ष में जो निर्णय आया है उससे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और प्रदेश की पूरी महिला समूह की महिलाओं में आक्रोश है। इसी बात को लेकर कि महिला समूह को पुनः रेडी टू ईट फूड का काम दिया जाए, उनके रोजगार को आगे बढ़ाया जाए। इसी बात को लेकर आज पूरे प्रदेश में इस तरह का ज्ञापन राज्यपाल के नाम से सौंपा जा रहा है। और यदि राज्यपाल महोदय के ज्ञापन के बाद भी भूपेश सरकार महिलाओं के साथ न्याय नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रोड पे उतरकर और बहुत ही तेजी से आंदोलन उग्र करके अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा रेडी टू ईट की महिलाओं के साथ में जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज राज्यपाल के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और जो हमारी बहनें हैं रेडी टू ईट की, उनके जो रोज़गार छीना गया है, हम अभी कांग्रेस के भूपेश सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमारी उन बहनों को के रोज़गार के लिए अभी ये सरकार क्या कदम उठाएगी। और आज भूपेश सरकार द्वारा हमें बेरोज़गार बनाया जा रहा है। इससे पूरी छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूह बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं। और इससे पूर्व हम लोग अभी 2 दिवसीय अभी हड़ताल रायपुर में भी किए हैं। उससे पूर्व भी हमने हड़ताल एवं घेराव किया था और अभी हम हाई कोर्ट में इनका अपील किए हैं। अपील में एक कहना चाहिए जिसका मतलब बैल उसका डंडा वाला हिसाब हुआ है ना। केस को रोक के रखा गया। पहले यदि निर्णय दिया होता डबल चेयर में हम लोग अपील कर दिए होते, लेकिन उन्होंने रोक के रखा। ये खेल पूरा शासन का है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेला जा रहा है। और एक कहना चाहिए कि पूरे समूह को मतलब बेरोजगार किया जा रहा है। तो इसका मतलब प्रमुख उद्देश्य शासन का क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन महिलाएं ये चाहती हैं कि उनका रोजगार उन्हें दिया जाए। महिला स्व सहायता समूहों की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं गर्भवती माताओं के लिए पोषण आहार रेडी टू ईट का निर्माण कर आर्थिक रूप से संबल होकर अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रही थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक मशीन के चलते इनका रोजगार छिन गया है। भाजपा महिला मंडल ने महिलाओं को यथावत रेडी टू ईट निर्माण कार्य में रोजगार देने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड एम्पेरिया में संपन्न हुई। इस आम सभा में प्रदेश भर के 23 जिलों के अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड एम्पेरिया में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा रखी गई। इस आम सभा में प्रदेश भर के 23 जिलों के अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और चेस संघ के मुख्य संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा का सभी पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया।
इस मौके पर संघ के मुख्य संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा ने रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली जिले के चेस स्पर्धा आयोजित करने के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान होरा ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चेस समेत अन्य खेलों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसके तहत ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ट्रॉफी का आयोजन 19 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। इसमें 15 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होने वाले चेस ओलंपियाड के बारे में जानकारी देते हुए होरा ने कहा कि इस ओलंपियाड्स में 250 देशों के 2400 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ की विशेष भूमिका होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा आज यहाँ संपन्न हुई है। पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थिति दर्ज हुई और खेलों के विकास में अनेक निर्णय लिए। विशेषतः मुख्यमंत्री ट्रॉफी कराने का निर्णय जो है सितंबर माह में, उसको आम सभा ने स्वीकृति दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नाम पे एक चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी जो 2002 में हुई थी पहले, अब पुनः प्रारंभ होगी। उसके साथ ही ओलंपियाड जो होने जा रहा है देश में पहली बार, पूरे विदेशों के खिलाड़ी करीब 150 से 200 देशों के खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत गौरव की बात है कि वो इंडिया में होने जा रहा है, मद्रास में। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 75 करोड़ रुपए जो है वो चेन्नई गवर्नमेंट से, हमको वहाँ की गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ है। सेंट्रल ग्रांट भी मिली है, कुछ स्पॉन्सर्ड भी मिले। 200-250 करोड़ रुपए का बजट है और गौरव की बात है कि देश उसको कर रहा है और ये हमारे लिए, और हम प्रयास करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जाकर उद्घाटन करें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और हम लोग लगे हैं खेलों के विकास के। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा ये संपन्न हुई। आदरणीय गुरुचरण सिंह होरा मुख्य संरक्षक और श्री राघवन सिंघानिया जी। एक मिनट रुकिए भैया। भावना बोहरा जी, किरण अग्रवाल उपाध्यक्ष और सभी 23 जिलों से आए प्रतिनिधियों के बीच में एक बहुत सफल बैठक हुई। काफ़ी सकारात्मक निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से इन सब का प्रभाव आगामी वर्षों में छत्तीसगढ़ शीर्ष बने इसके रूप में दिखेगा। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत ही अच्छे विचार आदान प्रदान हुए हैं। ठोस कार्रवाइयों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे घरेलू हिंसा का आरोप। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक,
राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। कह के बुला ले वो महामाई, और गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने अपने परिजनों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अपने जीजा को झूठे केस में फंसाने की बात कही है। लखोली क्षेत्र निवासी युवती ने आज राजनांदगांव प्रेस क्लब पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि मैं बचपन से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हूं। मेरे घर वालों के द्वारा मुझसे मारपीट की जाती है। बीते दिनों जब मैं घर से बिना बताए जाकर अपने जीजा के साथ 2-4 दिन रह रही थी, तब घर वालों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा वह अपने घर लाई गई। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बाद उनके परिजनों ने उस पर मारपीट करते हुए दबाव दिया और उसके जीजा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया, जिसमें जीजा को जेल हुई और वे अब बेल पर हैं। मैं बचपन से ही घरेलू हिंसा के शिकार में रह रही हूँ। मेरे घर वाले मेरे साथ मारपीट करते हैं,
जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी थी। तो अपने जीजा के साथ 2-4 दिन के लिए गई थी, तो मेरे घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए थे। तो फिर मैं पुलिस के द्वारा फिर से अपने घर वालों के साथ रह रही थी, तो मेरे घर में मेरे साथ मारपीट किया गया और उनके खिलाफ, मेरे जीजा के खिलाफ, गोविंद साहू के खिलाफ जो है झूठा FIR दर्ज कराएं 376 का। क्यों मारते घर वाले आपको? क्यों मारते मुझे नहीं पता, बेवजह मारते हैं, अपने गुस्सा को मतलब मेरे ऊपर उतारते हैं। आपके जीजा और आपकी जो सिस्टर है उनका डाइवोर्स हो गया कि दोनों एक साथ रहते हैं? नहीं, प्रोसेस चल रहा है, साथ नहीं रहते, अलग रह रहे 3 साल से। कल क्या हुआ था? कल मेरा भाई जो है मुझे धमकी देता है कि छत से धक्का दे के मार दूंगा ऐसा करके, और मेरा बड़ा वाला भाई बोलता है कि तू अगर मैं आ रहा हूँ घर आके बताता हूँ करके। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अपना घर छोड़ के आ गई। कहाँ हो अभी आप? अभी मैं सखी सेंटर में हूँ। आगे की क्या तैयारी है? आगे मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ और मैं अपना खुद जीवन यापन कर सकती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवती ने कहा कि उसकी दीदी और जीजा लगभग 3 वर्षों से अलग रह रहे हैं। दीदी मायके में रहती है। युवती ने अपने भाइयों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और अपने जीजा के खिलाफ लगाए धारा 376 के मामले को बेबुनियाद और झूठा बताया है। पीड़िता वर्तमान में अपने परिवार से अलग सखी वन स्टॉप सेंटर में रह रही है। वह चाहती है कि अपने परिवार से अलग अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करे। इन सभी मामलों को लेकर मनीषा ने प्रेस क्लब में अपनी बात कहते हुए शासन प्रशासन से अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन के माध्यम से संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग के साथ कार्य के दौरान विद्युत संविदा कर्मचारियों के परिजन को मुआवजा देने की मांग की है। 2022 को पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे संपूर्ण जिले में कलेक्टर का घेराव हमारे 2500 संविदा बिजली कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। तो हमारे 2500 बिजली संविदा कर्मचारी सिर्फ तो 2 ही मांग है कि हमको रेगुलर किया जाए और हमारे जो 26 भाई शहीद हुए हैं बिजली दुर्घटना में उनको अनुकंपा किया जाए, और उसके साथ ही हमारे जो 110 भाई का जो बिजली करंट से लगने के कारण जो अंग भंग हुए हैं उनको क्षतिपूर्ति दिया जाए। अगर सरकार, हमने अभी पिछले 45 दिनों में रायपुर में हम लोग बूढ़ा तालाब में धरना दिए थे 45 दिनों में, लेकिन हमको भूपेश बघेल सरकार के आदेश के द्वारा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके हमको वहाँ से खदेड़ के बर्बरतापूर्वक भगाया गया है। तो हम लोग अभी पूरे 29 जिलों में कलेक्टर का ज्ञापन दिए हैं कि हमको CM साहब जल्दी से जल्दी रेगुलर करें। अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए जल्द से जल्द मांग पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। विद्युत कर्मचारियों की मांग को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपना समर्थन दिया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अक्षय तृतीया को लेकर राजनांदगांव जिले में गुड्डे गुड़ियां एवं वैवाहिक सामग्रियों का बाजार सज चुका है। बाजार में सजे मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियां दूल्हे दुल्हन के रूप में बच्चों को लुभाने लगे हैं। वही लोग अक्षय तृतीया की तैयारी के लिए खरीदारी में जुटे हुए हैं। इस वर्ष 3 मई को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह पर्व कुछ फीका था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते अक्षय तृतीया को लेकर उत्साह बना हुआ है और राजनांदगांव शहर में अक्षय तृतीया को लेकर गुड्डे गुड़ियों का बाजार सजा हुआ है। आकर्षक परिधानों में सजे धजे मिट्टी के गुड्डे गुड़ियाँ दूल्हा दुल्हन के रूप में लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अक्ति के दिन बच्चों द्वारा गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेलना विशिष्ट परंपरा का एक हिस्सा है। इस दिन घरों में गुड्डा गुड्डी का विवाह किया जाता है। गुड्डा गुड्डी किसी भी पर्व से संबंधित एकमात्र ऐसा लोक खेल है जिसमें केवल बच्चे सम्मिलित होते हैं। लड़कियां रस्म निभाती हैं और लड़के बाजा बजाते हैं। इस लोक खेल में गुड्डा गुड्डी वर वधू के प्रतीक होते हैं। ये गुड्डा गुड्डी मिट्टी के बने होते हैं। अक्ति के 10 दिन पूर्व से ही कुम्हार इसका निर्माण कर गांव-गांव पहुंच जाते हैं। जिनके घर बच्चे हों वे अनिवार्य रूप से गुड्डा गुड्डी खरीदते हैं।
चुलमाटी तेलमाटी बारात का प्रदर्शन करते हुए बच्चे सूपा चन्नी टीपा और थाली को लकड़ी से बजाकर बाजा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अगती के दिन इस खेल का अंतिम दिन होता है। पानी ग्रहण करने के साथ घर के अन्य सदस्य टिकावन के रूप में पैसे एवं उपहार भेंट करते हैं। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर बच्चे साल भर से इसका बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर लोग शुभ मुहूर्त मानते हुए इसी दिन वैवाहिक आयोजन भी करते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में बीते हफ्ते बारिश के बाद गर्मी ने एक बार फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और तापमान 43-44 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी से लोग हलाकान हो रहे हैं। एसी कूलर पंखे का सहारा लिए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने जिले में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर डॉक्टरों ने लू की चपेट में आने पर तुरंत डॉक्टरों की सलाह लेने की हिदायत दी है। राजनांदगांव जिले में बीते हफ्ते हुई बारिश के बाद गर्मी का मौसम एक बार फिर से अपना तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान 43 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने बढ़ते गर्मी के चलते जिले में 72 घंटे के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चिलचिलाती धूप से लोग हलाकान हो रहे हैं। दोपहर को सड़कें सूनी हो रही है और लू के हालात बने हुए हैं। कामकाजी लोग गर्मी से बचने के लिए चेहरे पर गमछा स्कार्फ बांधकर घर से निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोग गर्मी से बचने एसी कूलर और पंखे का सहारा लिए हुए हैं, जिससे बिजली बिल की खपत बढ़ गई है। इधर ठंडे पेयजल के लिए शहर में मिट्टी के मटके का बाजार सजा हुआ है और जगह जगह प्याऊ घर खोले जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए भी चौक चौराहों में जल पात्र लगाए गए हैं। मौसम विभाग बारिश, ठंड या फिर गर्मी को लेकर अलर्ट जारी करता है। इस बार मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। हीट वेव, जिसे सामान्य भाषा में लू चलना कहा जाता है, जब वातावरण का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका असर बड़े बुजुर्ग और बच्चों में सर्वाधिक होता है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बढ़ते गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए लोगों से धूप से बचने की अपील की है। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलने की हिदायत दी है और लोगों को मुंह पर कपड़े ढांककर निकलने कहा है। इसी तरह अधिक पानी पीने की सलाह दी है। इसी के साथ ही तरल पदार्थ नींबू, छाछ, आम का प्रयोग करने कहा है। डॉक्टर श्री चौधरी ने गर्मी में लू लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है। उन्होंने बीमार, गर्भवती महिलाएं और कामगार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी है। भीषण गर्मी का असर लोगों के सेहत पर भी पड़ रहा है। गर्मी की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।